नमस्कार दोस्तों, विजडम डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत। भाई आज से आपकी घर की क्लास घर से हो रही है और आर्मी वालों के लिए मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूं। भाई एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूरे प्रश्न का पोस्टमार्टम करेंगे, ऑप्शन का भी अपन अलग से देखेंगे, एडिशनल आपको जानकारी देने वाला हूं। पूरी अच्छे से क्लास देखनी है और एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से प्रश्न छपने की संभावना आपकी पूरी है। पिछली परीक्षा पर आधारित अपन ने यह प्रश्नोत्तरी ली है, तो आपको डेली यहां पर जीके का मॉक टेस्ट मिलता रहेगा, चाहे स्टैटिक जीके हो, आपका करंट अफेयर्स हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबसे। ठीक है भाई, जल्दी से जल्दी एक बार सभी दोस्त जुड़ जाए, उसके बाद अपन शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न आने वाला है और जल्दी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सभी को गुड इवनिंग भाई लोगों, सबको गुड इवनिंग। एक बार सभी दोस्त जल्दी से, जितना हो सके जल्दी से ऐड हो जाइए भाई। और पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जल्दी ऐड हो जाइए। पहला प्रश्न आ चुका है दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। भारत का क्षेत्रफल विश्व का है, यानी प्रश्न पूछा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है। तो पहले तो आपको देखना है कि भारत का क्षेत्रफल है कितना। भाई पहले प्रश्न ये अपने दिमाग में उड़ता है कि गुरु भारत का क्षेत्रफल तो बता दीजिए। तो भारत का मैं सबसे पहले आपको क्षेत्रफल बता देता हूं। अपने भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं और फिर स्थान भी बात कर लेते हैं कि भाई कौन सा स्थान है अपना भारत का क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल तो आपका हो जाएगा, याद रखना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पहला प्रश्न यहां पर आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न आपका पूछता है कि भारत का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल में, तो यह भी तो पता होना चाहिए। तो अपने भारत का भाई लोगों 7वां स्थान है क्षेत्रफल में, 7वां स्थान। चलो गुरु 7वां स्थान भारत का है, तो गुरु बता दीजिए पहला स्थान किसका है। तो पहला स्थान गुरु अपने रूस का है, रूस, रशिया। रूस आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, रूस के बाद याद रखना कनाडा है, कनाडा। फिर आपका है अमेरिका, अमेरिका तीसरा स्थान। अमेरिका के बाद चाइना, चाइना के बाद आपका आ जाएगा ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद अपना भारत आता है 7वें नंबर पर। तो याद रखना, यह भी आपको क्रम याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा और अपने 7वां स्थान भारत का। ठीक है भाई लोगों, क्षेत्रफल भी आपको याद हो गया। अब अपन बात करते हैं, थोड़ा भारत के अंदर आ जाता है कि भाई भारत का क्षेत्रफल देख लिया, भारत का स्थान देख लिया, तो गुरु अपन को बता दीजिए भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, तो अपन बताएंगे कि भाई सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आपका राज्य हो जाएगा कौन सा, राजस्थान हो जाएगा। भाई क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका गोवा राज्य। सबसे छोटा कौन सा, गोवा राज्य हो जाएगा, सबसे छोटा गोवा राज्य। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई लोगों, थोड़ा मैं बीच में और आ जाऊं, समझ में तो आ रहा है हर एक बात। देखो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान, रंग रंगीलो राजस्थान, छोटा राज्य गोवा। यदि आपको जनसंख्या में पूछे कि भाई जनसंख्या में कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, तो जनसंख्या में आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या में आपका उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा सबसे बड़ा और सिक्किम हो जाएगा सबसे कम। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम, सबसे ज्यादा हो जाएगी यूपी की और सबसे कम हो जाएगी सिक्किम की। तो ये भी आपको डाटा साथ में याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर पूछा है भारत का क्षेत्रफल विश्व का है, तो विश्व का 2.42%। ऑप्शन यहां पर ए जिसने भी दिया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2.42% है विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने और ये रहा स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। चलो क्षेत्रफल की बात हो रही है और एक प्रश्न और क्षेत्रफल का आ गया कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल में। तो भारत का भाई क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, अपन ने स्टेट की बात कर ली, अब अपन यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है गुरु क्षेत्रफल में, तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका लद्दाख
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल में? लद्दाख। और यदि मैं बात करूं आपको कि छोटा कौन सा है, तो छोटा आप बता देंगे कि सर लक्षद्वीप है। जनसंख्या में भी छोटा लक्षद्वीप है और क्षेत्रफल में भी छोटा लक्षद्वीप है। तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा लद्दाख। लद्दाख बना कब केंद्र शासित प्रदेश, कभी पूछे तो बता देना। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। 31 अक्टूबर 2019 को, ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, छोटा हो जाए आपका लक्षद्वीप। आगे चलते हैं। और जनसंख्या में तो मैंने बताया, यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं जनसंख्या में, तो सबसे बड़ा दिल्ली और सबसे छोटा सेम टू सेम कॉपी लक्षद्वीप ही, जनसंख्या में भी छोटा और क्षेत्रफल में भी छोटा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है गुरु, और सबसे पहले कौन देगा सबसे पहले इसका आंसर? भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? नवीनतम उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की बात की जा रही है। भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय आपको बताना है भाई। हाईकोर्ट कितने हैं? टोटल 25 हाईकोर्ट है। सबसे पहले पुराने हाईकोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहला हाईकोर्ट है, कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। स्थापना कब होती है गुरु इसकी? 1862 में होती है भाई। 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय, सबसे पुराना कलकत्ता उच्च न्यायालय। 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। पहला कलकत्ता, दूसरा याद रखना आपका हो जाएगा बॉम्बे, दूसरा बॉम्बे या मुंबई, तीसरा हो जाएगा मद्रास हाईकोर्ट। तो ये तीनों की स्थापना 1862 में होती है। यदि प्रश्न इनमें से पूछे ऑप्शन, तो या तो कलकत्ता या बॉम्बे या मद्रास मिलेगा। तो इनमें ये तीनों से सबसे पुराने हैं। अब अपन नवीनतम पर बात आते हैं। नवीनतम आपका ऑप्शन सी अमरावती, जिसने भी ऑप्शन दिया है अमरावती। कौन सा भाई? अमरावती आपका हो जाएगा किस राज्य का? अमरावती आपका आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश जो 2019 में उच्च न्यायालय बना, और ये अमरावती में स्थापित किया गया। कहां पर? अमरावती में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश आपका, यदि ऑप्शन मिले आंध्र प्रदेश तो अच्छी बात, वरना अमरावती मिले तो अमरावती कर देना। तो अमरावती हाईकोर्ट हो जाएगा आपका सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय, और अपन कह सकते हैं आंध्र प्रदेश। क्लियर है भाई? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। आंध्र प्रदेश से ऊपर की तरफ यदि जाए तो कौन सा? 24 नंबर पर तेलंगाना, 23 नंबर पर त्रिपुरा। ये भी आपको साथ में एडिशनल याद रखना है। और सबसे पुराने बता दिया मैंने, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। 1862 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है इन तीनों की। ठीक है, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं जल्दी से जल्दी। और भाई विजडम के सितारों, आपका चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये लो भाई, चौथा प्रश्न आ चुका भाई सबसे पहले आपके सामने। और प्रश्न का जवाब देगा कौन? प्रायद्वीपीय भारत की आकृति बतानी है आपको। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की आकृति है। भारत की आकृति यदि पूछे तो सीधा प्रश्न सिंपली आपको पूछे, भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति, तो भारत की आकृति दोस्तों हो जाएगी ऑप्शन आपका, ये तो हो जाएगा त्रिभुजाकार। ऑप्शन डी जिसने भी दिया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत की आकृति है वो त्रिभुजाकार है। लेकिन यदि पूछे भारत की आकृति तो याद रखना चतुष्कोणीय। ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा चतुष्कोणीय, या फिर कह सकते हैं विषम कोणीय। ठीक है, ये आपका यहां पर हो जाएगा भारत की आकृति। भारत उत्तर, यदि पूछे आपको भारत मानचित्र में भारत की स्थिति कैसी है, स्थिति वर्ल्ड में मानचित्र में, तो भारत है जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति कैसी है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यदि पूछे किस महाद्वीप में है, तो भारत एशिया महाद्वीप में है। भारत एशिया महाद्वीप में है। आर्मी वालों बिल्कुल एक एक प्रश्न, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति तो दक्षिण भाग में। कहां पर है भाई? दक्षिण भाग में। दक्षिण भाग में। क्लियर यहां तक कॉन्सेप्ट? और यहां पर पूछा है प्रायद्वीपीय भारत की आकृति, तो बता देना त्रिभुजाकार। ऑप्शन यहां पर डी जिसने भी दिया बिल्कुल सही उत्तर है भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है?
पांचवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है और ये रहा पांचवा प्रश्न। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, दोस्तों यहां पर दो पर आपको यहां पर कंफ्यूज होगा, यहां पर दक्षिण भारत की गंगा या यहां पर गोदावरी की जगह ऑप्शन कावेरी आना चाहिए, तो कावेरी हो जाएगी दक्षिण भारत की गंगा। लेकिन यदि पूछे दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। यदि प्रश्न पूछ ले दक्षिण गंगा के नाम से, दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, गोदावरी को। लेकिन दक्षिण की गंगा, यदि प्रश्न पूछ ले आपको दक्षिण की गंगा के नाम से, तो दक्षिण की आता ही की फॉर की और की फॉर कावेरी, तो कावेरी याद रखना। दक्षिण की गंगी कावेरी और दक्षिण गंगा गोदावरी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, कावेरी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण की गंगा कावेरी हो जाएगा। कावेरी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर अपन ऑप्शन ले लेते हैं कावेरी। ठीक है, ऑप्शन ए कावेरी हो जाएगा। गोदावरी तो दक्षिण गंगा कहलाती है, लेकिन दक्षिण की गंगा कावेरी कहलाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा है उत्तर भारत व दक्षिण भारत को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है। यदि अपना ये भारत के मैप की बात करें तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, तो अपन कह सकते हैं विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत भाई? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत कहां पर स्थित है वो भी अपन बात करेंगे, तो यहां पर आपका हो जाएगा विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल। ऑप्शन बी यहां पर क्षेत्र हो जाएगा। विंध्याचल की बात करें तो ये आपके हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये हो जाएगा आपके झारखंड में विस्तार, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, और याद रखना पश्चिम बंगाल में। तो ये विस्तार है आपके विंध्याचल का, और विंध्याचल है जो भारत को उत्तर से दक्षिण से अलग करता है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी यदि पूछे तो चोटी का नाम याद रखना कलुमार चोटी, कलुमार चोटी, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे सद्भावना शिखर भी कहा जाता है, सद्भावना शिखर भी कहा जाता है कलुमार चोटी को। ठीक है, सातवें प्रश्न की ओर बात करते हैं। सातवां प्रश्न आपके सामने। सातवां दोस्तों प्रश्न पूछा है बंधन व मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस देश के मध्य चलती है, यानी कि बंधन और जो मैत्री एक्सप्रेस है किस किस देशों के मध्य चलती है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो ऑप्शन दोस्तों बंधन मैत्री एक्सप्रेस का है, तो आपने कई बार पढ़ा होगा बांग्लादेश, तो बंधन और मैत्री दोनों बांग्लादेश के मध्य चलती है। तो अपन बात कर सकते हैं कि भाई जो बंधन मैत्री एक्सप्रेस का संबंध बांग्लादेश और भारत से है। यदि पाकिस्तान का कभी पूछे तो पाकिस्तान और भारत के मध्य समझौता एक्सप्रेस चलती है। भाई क्या नाम है? समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। और एक एक्सप्रेस का नाम और याद रखना थार लिंक एक्सप्रेस, थार लिंक एक्सप्रेस, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, थार लिंक एक्सप्रेस। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। सातवें का ऑप्शन सी जिसने भी दिया बिल्कुल सही आंसर है। आठवें प्रश्न की ओर बात करते हैं। आठवां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। लिपुलेख काला पानी विवाद है, ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। लिपुलेख काला पानी विवाद किन किन देशों के मध्य है, ये आपको बताना है। तो भारत और नेपाल के मध्य लिपुलेख काला पानी विवाद चर्चा में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, भारत और नेपाल के मध्य। ऑप्शन डी किस किसने दिया? बिल्कुल सही उत्तर, भारत और नेपाल के मध्य हो जाएगा लिपुलेख काला पानी विवाद। ठीक है भाई लोगों, ये आपको याद रखना है। अगला देख लीजिए। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा, तो अपन कह सकते हैं कौन सी भाई? मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा। भारत और चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी हो जाएगी? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? मैंने करवाई ऑफलाइन क्लास में, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देख लीजिए। नवा प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पर।
वह राज्य जो केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो एक तो आपका सिक्किम हो जाएगा, एक मेघालय हो जाएगा। सिक्किम पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाएगा, मेघालय असम के साथ सीमा बनाएगा। ऑप्शन यहां पर सी, अ व ब दोनों, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सिक्किम मेघालय दो ऐसे राज्य हैं जो केवल एक एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई? तो ये आपको याद रखना है। आगे देख लीजिए 10वां प्रश्न क्या पूछा है। लास्ट में एक गिफ्ट देने वाला हूं, लास्ट क्लास की तरह अब की बार भी, तो वो सब साथ में जुड़े रहे। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आज तक आप पढ़ते आ रहे हो। 8 राज्यों के नाम भी मैं अभी याद करवा दूंगा। ट्रिक याद रखना, मित्र पर गमछा जार। मित्र है अपना दोस्त है, और मित्र पर गमछा, गमछा यानी अंगोछा, और गमछा, गमछा जार यानी कि गमछा उस पर झाटक दे। झाटक दे बोले तो उस पर गमछा से अपन कभी गमछा से मारते हैं ना दोस्त को, जैसे सामने इस तरह से फेंकते हैं, तो मित्र पर गमछा जार याद रखना आपको। ठीक है, तो मी से हो जाएगा आपका कौन सा राज्य है भाई? मिजोरम। मिजोरम। त्र से हो जाएगा आपका त्रिपुरा राज्य, 2 राज्य हो गए। प से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। र से हो जाएगा आपका राजस्थान। अगला बचा है ग से हो जाएगा आपका गुजरात। म से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। छ से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, और जार से हो जाएगा आपका झारखंड। तो ये 8 राज्य याद रखना है, इससे आपकी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कभी कभी इस प्रकार प्रश्न पूछ ले, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आप ट्रिक लगा सकते हो, मित्र पर गमछा जार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है भाई लोगों, और 8 राज्य, ऑप्शन ए यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 11वें प्रश्न पर चलते हैं। चलो 11वां प्रश्न ले लेते हैं। 11वां प्रश्न यहां पर पूछा है, भारत की लंबाई व चौड़ाई का अंतर कितना है? चलो बात करते हैं। ये भाई आपका मान लीजिए भारत का मैप है, और भारत की जो लंबाई, तो लंबाई उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर आ गया, ये दक्षिण आ गया, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। तो उत्तर से जो दक्षिण लंबाई है, ये आपको याद रखना है 32 से 14 किलोमीटर। ये हो गई आपकी उत्तर से दक्षिण। ठीक है, यदि पूर्व से पश्चिम पूछे तो ये आपको 29-33 याद रखना है, 29-33 किलोमीटर। क्लियर है? तो 29-33 किलोमीटर हो जाएगी ये यहाँ पर, और ये आपको 32-14 किलोमीटर याद रखना है। ठीक है भाई लोगों, अब इसका अंतर देखना है अपन को। मेरे कहने का मतलब ये रहा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 किलोमीटर हो गई। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 यानी कि 29-33 किलोमीटर हो गई। अब दो सर जी ये ज्यादा है ये कम? हाँ भाई, लंबाई देखो, मैप में भी देखो भारत कितना लंबा है और चौड़ा कम है, तो अपन कह सकते हैं चौड़ाई कम लंबाई ज्यादा। इन दोनों का अंतर पूछा है गुरु, तो 32-14 लिख दो यहाँ पर, 32-14 और 29-33 माइनस करो, 4 में से 3 गया, पीछे बचा 1। यहां पर हो गए आप क्या 11, 8, 9, 10, आप यहां पर हो गए अच्छा हाँ 11, और 11 में से आपके 3 गया, पीछे बचा आपका 8। ठीक है, और यहां पर रहा आपका कितना 2, तो 281 कहां पर है गुरु? 281 गुरु आपका ऑप्शन ए यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई। 281 यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा है। 12वां पूछा है, किस वायसराय के समय भारत की राजधानी दिल्ली स्थापित हुई? किस वायसराय के समय भारत की राजधानी दिल्ली स्थापित हुई? तो दिल्ली स्थापित हुई कब कलकत्ता से? तो 1911 में। 1911 12 कह सकते हैं। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली
स्थानांतरित कर दिया गया। उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन बी वॉइसराय कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड। भाई ऑप्शन यहां पर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड, ठीक है। और 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई राजधानी, वास्तविक रूप से 1912 में स्थानांतरित की गई, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 13वां प्रश्न, यहां पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर आ रहा है। 13वां प्रश्न पूछा है, सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? यानी कि सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य गुरुजी बिहार है। कम वाला गुरुजी अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सर्वाधिक वाला बिहार, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, और कम वाला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है। यदि सर्वाधिक जनसंख्या का पूछे तो सर्वाधिक जनसंख्या यूपी की और कम हो जाएगी आपकी सिक्किम की, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई लोगों। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश का कम है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व गुरुजी है कितना? 2011 की जनगणना के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 आपको याद रखना है जनसंख्या घनत्व भारत का, ठीक है भाई लोगों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न आपका सामने स्क्रीन पर, सेकेंड लास्ट। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत का बगीचा, गार्डन ऑफ इंडिया, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? सही उत्तर कौन देगा? बेंगलुरु, मुंबई, मैसूर या चेन्नई? जल्दी से जल्दी आंसर आने दीजिए भाई लोगों। बेंगलुरु, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है, और बेंगलुरु को ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली, कंप्यूटर में जो सिलिकॉन चिप होती है ज़्यादातर यहाँ ही बनती है, तो सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु दोस्तों कौन सा अनुसंधान केंद्र है? भारतीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु है। भारतीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु है। यदि पूछे भारतीय मौसम विज्ञान वो नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो बेंगलुरु कौन सा अनुसंधान केंद्र है? विज्ञान अनुसंधान केंद्र, और मौसम विज्ञान वो नई दिल्ली में है। सड़क वो नई दिल्ली में है, कृषि वो नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये आपको अनुसंधान केंद्र से भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना है। लास्ट प्रश्न आज का 15वां प्रश्न, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मुंबई को दोस्तों, ऑप्शन बी मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में, क्योंकि आर्थिक बोले तो धन दौलत पैसा, इकोनॉमिक्स, और ज्यादातर पैसा मुंबई में, वहां पर आयात निर्यात हर तरह से मुंबई सबसे आगे है जो है इकोनॉमिक्स में। तो अपन कह सकते हैं आर्थिक राजधानी भारत की मुंबई हो गई। ऑप्शन बी जिसने भी दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये अपन ने 15 प्रश्न की बात की, बिल्कुल अच्छे से एक एक प्रश्न को लिया है। उम्मीद करता हूं अच्छी लगी क्लास, और अपना इस प्रकार का मॉक टेस्ट डेली चलता रहेगा भाई लोगों, ठीक है। डेली आपको मॉक टेस्ट, आपका आर्मी का जीके का मॉक टेस्ट मैं लेके आता रहूंगा। एक मैं प्रश्न आपको पूछ रहा हूं, आपका सबसे बड़ा पशु मेला कहां बढ़ता है? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में बढ़ता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर
पंजाब। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना। बाकी भारत का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में भरता है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका कमेंट देना है वीडियो एंड होने के बाद। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर इतनी ही। कल फिर मिलेंगे एक आपके इंडिया जीके के और मॉक टेस्ट के साथ। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट थे, साथ ही साथ मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी भी दी, तो वो भी आपको साथ में याद रखनी है। ठीक है भाई लोगों, कल फिर मिलेंगे अपने भारत और जो है जितना भी स्टैटिक जीके हो, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबसे एक एक प्रश्न लेके आऊंगा और अच्छे से एक मॉक टेस्ट अपन कल और दूसरा मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, आज का पहला मॉक टेस्ट ये था, दूसरा कल करने वाले हैं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। विजडम पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना गुरु। जय हिंद।